नमस्कार, ओम साई राम। साई श्रद्धा सबूरी चैनल से आप सभी साई भक्त को हमारे इस छोटे मोटे परिवार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और हमारे इस छोटे से परिवार की ओर से अनुरोध करती हूँ, जो भक्त पहली बार हमारे चैनल में है कृपया करके अपनी उंगली उठाए, बेल आइकन को दबाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम जो वीडियो डालते रहते हैं वो आपको कैसे मिलेगा? तो मिलने के लिए सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना, और इसीलिए अनुरोध करती हूँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो, हमारे चैनल में जो नंबर है जो अभी विजिबल हो रहा है, इस नंबर पे फोन करके एक्सपीरियंस आप लोग शेयर कर सकते हैं। हम हमारे इस चैनल के माध्यम से आपका एक्सपीरियंस टेलीकास्ट करेंगे। बाबा अपने अमृतवाणी में कहते हैं, 2 पहिए की गाड़ी का नाम ही है जिंदगी। ये जिंदगी 2 पहिए की गाड़ी है, चलते जाना है, रुकना नहीं है। जब रुक जाएगा तब आप समझ लेना आपका जीवन भी रुक गया है। मालिक का नाम शरण करते करते यूं ही आपका हर एक रास्ता पार हो जाएगा। ये जो रास्ता है गड्ढे से भरा है, कांटों से भरा है, कोई बात नहीं, ईश्वर है आपके साथ। मनोबल प्रबल होना चाहिए, मनोविश्वास होना चाहिए, यूं ही रास्ता पार होता जाएगा। ओम साई राम। ओम साई राम जी, ओम साई राम। आज मैं आप लोग से ये कहने वाली हूँ कि बाबा अपने भक्तों से परीक्षा क्यों लेते हैं। आप लोगों में से बहुत भक्त ये सोचते होंगे कि मैं तो उनका भक्त हूँ, मैं तो उनका बच्चा हूँ, फिर मुझसे परीक्षा क्यों लेते हैं, वो भी इतना कठिन परीक्षा क्यों, जिससे कि इंसान की हिम्मत ही टूट जाती है। भगवान पर से भी और खुद पर से भी हिम्मत और विश्वास दोनों ही टूट जाती है। तो मैं उन लोगों से आज कहने वाली हूँ, आप लोग सुनिएगा कि भगवान अपने भक्तों से परीक्षा क्यों लेते हैं। भगवान अपने भक्तों से परीक्षा इसलिए लेते हैं कि वो अपने भक्तों को सोना बनाना चाहते हैं। देखते हैं सोना आग में तपता है, तब जाके वो सोना निखर के आता है और उसकी कीमत कभी कम नहीं होती है, चाहे वो कहीं भी रहे, चाहे वो किसी भी रूप में रहे। देखते हैं एक ही सोना रहता है पर उसका कई रूप रहता है और उसका कीमत भी उतना ही महंगा होता है। तो उसी तरीके से हर भक्त एक ही होते हैं, पर हर भक्त की कीमत अलग अलग होती है। जो जैसा कर्म करता है उसको उसी अनुसार से भगवान फल भी देते हैं और उसको उसी हिसाब से ढाल भी देते हैं। अब आप सोचोगे कि वो तो सोना है तो ढलता है, हर किस्म का बनता है। एक ही सोना अंगूठे भी बनता है, सिकड़ी भी बनता है, हार भी बनता है, झुमका भी बनता है, कंगन भी बनता है और उसी का कीमत भी अलग अलग रहता है, और एक ही सोना का। तो उसी तरीके से इंसान भी एक ही होते हैं, पर जो अपना कर्म करते हैं, अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से, अपने स्वभाव से, जो हर जगह रहते हैं और हर जगह की कीमत अलग अलग होती है। जो इंसान जैसा व्यवहार करता है, कर्म करता है, देखते हैं हर किसी के नज़रों में उसका सोच अलग अलग होता है, बिल्कुल सोने की तरह। इसलिए भगवान अपने भक्तों से परीक्षा लेके उन्हें सोना की तरह चमकाते हैं, क्योंकि मेरा बच्चा जहाँ भी रहे, मेरा भक्त जहाँ भी रहे, उसकी कीमत कम ना हो, चाहे वो एक झोपड़पट्टी में ही क्यों ना रहे। सोना तो सोना होता है, सोना अपनी चमक कभी नहीं छोड़ता है और ना ही अपनी कीमत।
तो उसी तरीके से इंसान को भी अपनी कीमत, अपना जो गुण है, जो उसका अंदर का विचार है, वो कभी भी गुम नहीं होना चाहिए। इसी के लिए बाबा परीक्षा लेते हैं। हाँ, थोड़ा देर के लिए सोना को जैसे चोट लगता है पीटने से और उसको ढालने में, उसी तरीके से भगवान भी अपने भक्तों को थोड़ा सा कष्ट देते हैं, उसे सोना की तरह निखारने के लिए। इसलिए आप लोग ना डगमगाएं, आप लोग हौसला बुलंद रखें। जब भी आपके जीवन में कष्ट आता है तो हमेशा यही सोचिएगा कि बाबा हमें और अच्छा बनाना चाहते हैं, क्योंकि कल को मुझे ज़्यादा कष्ट ना हो। मान लीजिए कि अगर मैं राह पे चल रही हूँ, बाबा को पता है कि इस राह में कांटे हैं, मेरे बच्चे को चुभेंगे, और वो कांटे हम लोग भी देख रहे हैं कि मुझे चुभेगा, दर्द होगा, लेकिन भगवान फिर भी आपको उस कांटे पे चला रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि भगवान को पता है कि अगर आज ये कांटा ये इसके पैर में चुभता है और ये दर्द महसूस करता है, तो कल को ये सही से चलेगा, संभल के चलेगा और कुछ ऐसा कदम ना उठाएगा जिससे कि उसको भी तकलीफ़ और हमें भी तकलीफ़ होगा। इसलिए बाबा थोड़ा सा कांटे पे चलने के लिए भक्त लोग को मजबूर करते हैं, क्योंकि वो चेक करते हैं कि मेरा भक्त, मेरा बच्चा कितना स्ट्रांग है। अगर कोई वो कांटा को देख के रास्ता मोड़ देता है कि मुझे दर्द ना हो, तो अगर वो रास्ता मोड़ता है तो क्या गारंटी है कि उस रास्ता पे कांटा ना हो। तो क्यों ना मैं उसी कांटे पे चलूँ, उसी रास्ते पे चलूँ जिस रास्ते पे भगवान मुझे चलाना चाहते हैं। अरे शुरू में कष्ट होगा, आगे में चल के अच्छा होगा। अगर हम लोग आगे में ही अच्छा सोचेंगे तो फिर पीछे में बुरा होगा, और पीछे में बुरा होगा तो आगे में अच्छा होगा, क्योंकि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है ना, चाहे आप आगे भोगो या पीछे भोगो। इसलिए कर्म अच्छा करो कि ना ही मुझे आगे भोगना पड़े और ना ही मुझे पीछे भोगना पड़े। बाकी रह गया थोड़ा सा कष्ट का, तो ये तो बाबा सोना की तरह चमकाने के लिए कष्ट देते हैं कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची थोड़ा और निखर के दुनिया के सामने आए और थोड़ा और प्यार से सबको समझाए। हर किसी के दिल में वास करे मेरे बच्चे, जैसे सोना हर किसी के दिल में, दिमाग में वास करता है। जैसे किसी को सोना पहनने का शौक़ होता है तो वो कहता मेरे 10 उंगली में अंगूठी रहना चाहिए, मेरे गर्दन में हार रहना चाहिए, मंग टीका रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, वो रहना चाहिए। इंसान को जुनून सवार होता है सोना पहनने का। उसी तरीके से हर इंसान को भी यही जुनून रहता है अच्छे इंसान से मुलाकात करने का, अच्छे इंसान से बात करने का। तो आप लोग भी सोना की तरह चमकना सीखिए। थोड़ा सा कष्ट होता है तो समझिएगा कि भगवान आपको निखारते हैं आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा कीमत बढ़ाने के लिए। इंसान की नज़रों में कि आप उसके सामने आओ तो कहे कि नहीं, ये है, ऐसा है। समझे? ओम साईं राम जी।